आज अभी हम अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, फाउंडर खुशहाल बोकारो, और हम लोग शशि भूषण जी के साथ उस जगह पर गए थे जिसका आज एक वीडियो हम लोग डाले हैं, वस्तु स्थिति पॉलिटिकल जैना मोड़ के पास, जहाँ की 20 एकड़ जमीन मिला हुआ है। और बोकारो में जो 10 बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो आधार होता है यहाँ बोकारो स्टील प्लांट के बाद रोजगार, व्यवसाय और शिक्षा, इसे एडवांस शहर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण योजना सरकार की है जो टेक्नोलॉजी सेंटर अभी कहलाता है, जैसे जमशेदपुर में इंडो टेनिस टूल है। और ये कौशल, उच्च कौशल का शिक्षण, उसके साथ प्रशिक्षण और जॉब का, और उसके साथ साथ एमएसएमई के लिए सुविधा होगी। ये तय हुआ, जमीन हेमंत सोरेन जी दिए और पिछले बार जितेंद्र राम मांझी ने उसको ये किया। अभी हमारे साथ शशि भूषण जी हैं जो इंजीनियर हैं और बहुत ही ग्राउंड वर्क से हर एक इशूज में डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए काम करते हैं। तो इसके लिए भी काम किए थे कॉमन फैसिलिटी सेंटर का। अभी उसी में वो टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में 200 करोड़ का प्रस्तावित है, लेकिन वहाँ का काम रुका हुआ है। तो आज के समय में यहाँ के अब उसको शुरू करने के लिए डीसी या विधायक या सांसद या डी को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? सबसे पहले झा साहब, इस उम्र में जब आप 70-75 पार कर चुके हैं और बोकारो के रोजगार और विकास, औद्योगिक विकास के लिए आप सोचते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आपको पहली बात बता दें कि इसका इरकॉन जो रेलवे का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उसको इसका काम मिला है। इरकॉन ने बाउंड्री वॉल का काम सबलेट किया है किसी को, दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर को, और दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर ने उसको सबलेट काम करने के लिए एक एजेंसी डिसाइड किया, जैना मोड़ का। तो इन लोगों ने जब भूमि पूजन किया तो भूमि पूजन करने के बाद इरकॉन ने कहा कि 11,000 लाइन और 440 लाइन हटना चाहिए। एमएसएमई डीआई जमशेदपुर रांची, जो जिसके नाम से ये जमीन रजिस्ट्री हुई है, उन्होंने तत्काल उपायुक्त को चिट्ठी लिखी। उपायुक्त ने एडवाइस दिया कि आप मिनिस्ट्री को लिखिए, वहां से मेरे को आदेश आना चाहिए। फिर एमएसएमई के जो डायरेक्टर है यहाँ के इंद्रजीत यादव ने, उन्होंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को लिखा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से चिट्ठी डीसी को आ गई है, डीसी ने विभाग को दिया है। अब विभाग 11,000 का रीअलाइनमेंट करेगा, 440 का रीअलाइनमेंट करेगा, री एस्टिमेट होगा, और जब तक ये 11,000 और 440 लाइन हटेगा नहीं, तब तक ये अड़ गए हैं कि हम बाउंड्री वाल नहीं बना सकते। लेकिन जैसा कि झा जी आप खुद जाके देखे हैं, बाउंड्री वाल में निर्माण में इलेक्ट्रिक पोल बाधक नहीं है, उसको बाधा को नहीं माना जा सकता है। बाउंड्री वाल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है, लेकिन ये ठेकेदार की अपनी जिद है और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, प्रशासनिक। इरकॉन जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी एक्शन लेना चाहिए और डीसी को भी एक्शन लेना चाहिए कि बाउंड्री वाल का काम तुम शुरू करो। धन्यवाद। हम लोग शशि भूषण जी 3-4 दिन पहले ही विधायक के साथ लंबी बैठक किए, जिसमें 700 एकड़ इंडस्ट्रियल पार्क का 2 दिन सेमिनार होने वाला था, उसी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड पर। तो उसी में विधायक से बात हुई लंबी, और विधायक जाकर के सेक्रेटरी अरवा राजकमल से बात की, और यहाँ अलका तिवारी तक इसकी बहुत आगे प्रोग्रेस हो गया था पिछले 7-8 महीना में। जबकि इसके लिए पैसा सेल के बीच में और सरकार के बीच का है, जो कि क्या होगा। तो वो 700 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हो, एयरपोर्ट हो, ये टेक्नोलॉजी पार्क हो, सॉफ्टवेयर पार्क हो, चास का मास्टर प्लान हो, या और ये हो जो रोजगार पैदा करेगा अस्थायी लोगों के लिए, वो उसके लिए अभी कोई भी प्रयास जो होना चाहिए हक और अधिकार के लिए बोकारो का, उसके लिए सिर्फ एयरपोर्ट के लिए जैसे जागा है, वैसे ही इस सब योजना के लिए भी जागना चाहिए, जैसा शशि जी ने कहा। और सारी प्रक्रिया बता दीजिए कहाँ पर अड़ा हुआ है। तो अब यहाँ के डीसी, विधायक बोकारो, बेरमो, सांसद टुल्लू महतो और इनको चंद्र प्रकाश चौधरी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जितने भी सामाजिक संगठन आप हैं और जिस राजनीतिक दल के यहाँ अधिकारी अध्यक्ष हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि आप अन्य जो मामला है छोटी छोटी, उससे के साथ आप ये बेसिक चीज़ बनवाइए जो घोषित है, जो प्रस्तावित है, जमीन मिला हुआ है, तो आगे रोजगार वगैरह के साथ ही बहुत उच्च शिक्षा और कृषि वगैरह सब में वृद्धि होगी। इसी की कमी है, और उसके लिए अब एयरपोर्ट की तरफ ही इस सब के लिए भी लड़ना होगा। यही अपील है। धन्यवाद।